आज मैं आपको मीरा पदावली के आगे के पद कराने जा रही हूँ। मैंने आपको 41 पद पूरे करा दिए थे। आज हम 42 पद पढ़ने जा रहे हैं। देखो इसमें मीराबाई क्या कहती है। परम स्नेही राम की नित ओलूरी आवे। मीराबाई क्या कहती है कि मुझे परम स्नेही का क्या मतलब है? प्राण से प्यारे। परम मतलब प्राण से प्यारे, जो प्रियतम राम हैं, कृष्ण हैं, उनकी ओलू का मतलब है उनकी याद आती है। नित्य मतलब नित्य। मुझे मतलब प्राण प्यारे प्रियतम राम। राम किसके लिए आया है? श्री कृष्ण के लिए, की याद नित्य सताती रहती है। फिर देखो आगे मीराबाई क्या कहती है। राम हमारे हम हैं राम के, हरि बिन कछु ना सुहावे। राम तो क्या है? हमारे हैं, अर्थात राम मेरे हैं। और मैं कौन हूँ? हम हैं राम के, और मैं अपने राम की हूँ, अर्थात हम दोनों क्या हैं? एक रूप हैं, अनन्य हैं। हरि बिन कछु ना सुहावे। मुझे हरि के बिना कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, अर्थात मैं उनके प्रति पूर्ण रूप से अनुरक्त हूँ, अर्थात मेरा मन उनके प्रति अनुरक्त है, क्योंकि राम तो मेरे हैं और मैं राम की हूँ। हम दोनों क्या हैं? एकाकार हैं, और इसीलिए मेरा मन केवल उन्हीं में अनुरक्त है। आवण कह गए अजऊ न आए, जिबड़ो अति उकलावे। फिर मीराबाई क्या कह रही है? आवण कह गए। आवण कह गए के मतलब वो आने की कह गए थे, अजऊ न आए, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। वे आने की कह गए थे परंतु अभी तक नहीं आए हैं। जिबड़ो अति उकलावे, इसलिए मेरा हृदय क्या हो रहा है? उकला रहा है। किस लिए उकला रहा है? उनके दर्शन के लिए उत्साहित हो रहा है। उनके दर्शन की आशा लगाए मैं बैठी हूँ, और मेरा हृदय क्या है? अति उकला रहा है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। तुम्हारे दर्शन की आस रमैया मेरे अंदर लगी हुई है, मेरे मन में नित्य। क्या कह रही है मीराबाई? तुम क्या है? परंतु अभी तक तुम नहीं आए, तुम आने की कह गए थे। हे रमैया, मैं तुम्हारे दर्शन की आशा लगाए बैठी हूँ। हे हरि, मुझे तुम कब दर्शन दोगे? तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दरस दिलावे। तुम कब आकर मुझे अपने दर्शन दोगे? क्योंकि हे रमैया, हे श्री कृष्ण, मैं तुम्हारे दर्शन की आशा लगाए बैठी हूँ। हे हरि, तुम मुझे कब दर्शन दोगे? फिर आगे देखो मीराबाई क्या कहती है। चरण कमल की लगन लगी, नित बिन दर्शन दुख पावे। मेरे अंदर तो क्या है? मेरे मन में तो नित्य आपके चरण कमलों के दर्शन की ही लगन लगी रहती है, अर्थात आपके दर्शन बिना मेरा मन क्या होता है? दुखी रहता है। चरण कमल की लगन लगी नित, मेरे अंदर तो नित्य प्रतिदिन तुम्हारे चरण कमलों की लगन लगी रहती है। बिन दर्शन दुख पावे, और बिना दर्शन के मेरा हृदय तो क्या पाता है? दुखी रहता है। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरसो ना जावे। फिर मीराबाई क्या कहती है कि हे प्रभु, आप मुझे शीघ्र दर्शन दो। आपके दर्शन से ही मुझे क्या मिलता है? मीरा को प्रभु दर्शन दीजो। मीराबाई क्या कहती है कि हे प्रभु, तुम मीरा को आकर दर्शन दो। आपके दर्शन से ही मुझे क्या मिलता है? आनंद बरसियो, आनंद मुझे मिलता है, और ना जावे, और तुम नहीं जानते, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती कि तुम्हारा जो मुझे दर्शन मिलता है वह कितना मेरे लिए अनिर्वचनीय है, अर्थात वह सर्वथा अनिर्वचनीय, वो हर किसी को नहीं मिलता है। इसलिए मैं तुम्हारे क्या हूँ? दर्शन की प्यासी हूँ। अतः आप मुझे आकर क्या दो? दर्शन दो। ये हमारा 42 पद पूरा हो गया। अब हम 43 पद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है। देखो, जो परम स्नेही आया था 42 में, उसका मतलब क्या है? वो प्रियतम के लिए आया था, अनन्य प्रियतम, जिसको मीराबाई अत्यधिक चाहती थी। और नीति का मतलब आया था वहाँ पर नित्य के लिए आया था। ओलू आपको पता है याद होती है, प्रिय की स्मृति होती है। मीरा के लिए क्या था? राम और रमैया और हरि सब किसके पर्यायवाची
पर्यायवाची हैं, एक तरह से कृष्ण के ही वाचक शब्द हैं। वो इन संबोधनों से भी कृष्ण का क्या करती है, गुणगान करती है। अब देखो मीराबाई 43 पद में क्या कह रही है। हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। हेरी मैं तो, हेरी किसके लिए आया है, सखी के लिए। वो सखी से क्या कहती है, हे सखी मैं तो क्या हूँ, दर्द की दीवानी हूँ, अर्थात मैं तो प्रेम पीड़ा से क्या हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। कौन सा दर्द मिला हुआ है मीराबाई को, प्रेम का दर्द मिला हुआ है। मेरा दर्द ना जाने कोई, और जो मुझे प्रेम का दर्द मिला हुआ है उसको कोई नहीं जानता है। हे सखी मैं तो क्या हूँ, प्रेम पीड़ा से पागल हो गई हूँ। सूली ऊपर सेज हमारी, किस विध सोना होए। फिर वो क्या कहती है कि मेरी सेज तो क्या है सखी, प्रेम करना क्या होता है, सूली ऊपर सेज हमारी, प्रेम करना तो सूली की सेज पर क्या होता है, सोना होता है। जहाँ पर क्या नहीं होता, किस विध सोना होए, वहाँ पर सोना नहीं होता, अर्थात वहाँ पर नींद नहीं आती है। प्रेम वियोगी को तो क्या करना पड़ता है, हमेशा ही क्या होता है, दुख सताता रहता है, संताप सताता रहता है, उसके कारण उसे चैन कहाँ प्राप्त होता है। इसलिए वो कह रही है कि प्रियतम की सेज क्या है, मेरी गगन मंडल पर है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में क्या कह सकते हैं, शून्य पर स्थित क्या होता है, सहस्त्रार चक्र होता है, वहाँ पर है मेरी पिया की सेज। वहाँ भला मेरा कैसे मिलना हो सकता है, अर्थात प्रेम का मार्ग कैसा हो सकता है, कठिन होता है, कष्ट भरा होता है। गगन मंडल पर सेज पिया की किस विध मिलना होए, मेरी सेज पिया की कहाँ पर है, गगन मंडल पर है। अर्थात कौन सी जगह है गगन मंडल, हम आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में क्या कह सकते हैं, शून्य पर स्थित जो सहस्त्रतार चक्र होता है, वहाँ पर मेरे पिया की सेज है। वहाँ आप बताओ कैसे प्रियतम से मिलना हो सकता है, अर्थात प्रेम का पथ कैसा है, कष्ट भरा है, किस विध मिलना होए। फिर मीराबाई आगे क्या कहती है, घायल की गति घायल जाने, किन जिन लाई होए। मतलब घायल की गति घायल जाने, मीराबाई क्या कहती है कि घायल का दर्द घायल ही जानता है, या जिसने घात किया हो या प्रेम की पीड़ा दी हो, दूसरा इस दर्द को क्या समझे। अर्थात जिसने इस प्रेम को झेला हो वो ही इस दर्द को समझ सकता है, कि जिन लाई होए कोई दूसरा इस दर्द को नहीं समझ सकता। जिसने इस प्रेम की पीड़ा दी हो दूसरा इस दर्द को क्या समझे, वो ही समझ सकता है जिसने ये घाव स्वयं ने महसूस किया हो। फिर आगे मीराबाई क्या कहती है, जौहर की गति जौहर जाने, कि जिन जौहर होए। जिस प्रकार से रत्न का मूल्य जो होता है वो जौहरी ही जानता है, वह जिसके पास जवाहर होता है वह ही इसका मूल्य जानता है। जौहर की गति जौहर जाने, किन जिन जौहर होए। जौहर की गति मतलब जिसके पास रत्न जवाहरात होते हैं वो ही जौहर ही इसका मूल्य जान सकता है। रत्न का मूल्य क्या जानता है, जौहरी ही जानता है, वह जिसके पास क्या होता है, जिन जौहर हो। जौहर मतलब जवाहर होता है। एक तो जौहर जौहरी के लिए आया है और एक जौहर किसके लिए आया है, जवाहर के लिए आया है। किन जिन जौहर होए, जिसके पास जवाहर होता है वह ही इसका मूल्य जानते हैं। जौहर की गति जौहर जाने मतलब जवाहर की गति कौन जानता है, जौहरी ही जान सकता है। फिर मीराबाई क्या कहती है, दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद मिला ना कोई। फिर मीराबाई क्या कहती है, इस भांति अपने मन का दर्द भी बस मैं ही जानती हूँ। हे सखी इस प्रेम पीड़ा से व्यथित होकर मैं कहाँ घूम रही हूँ, बन बन में डोलती फिर रही हूँ। वैद मिलाना कोई, वैद मतलब जो इसका उपचार करने वाला होता है, परंतु इसका उपचार करने वाला वैद मुझे कोई नहीं मिला। अर्थात किसी प्रकार मेरे विरह की यह व्यथा मिटी ही नहीं। फिर मीराबाई आगे कहती है, मीरा की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद सामलिया होए। इस मीराबाई की पीर कब मिट सकती है, इस मीरा की विरह पीर तो तभी मिटेगी जब वैद सावलिया हो, जब स्वयं सावलिया ही क्या बनकर आ जाए, मेरे सामने वैद बनकर आ जाए। अर्थात प्रियतम श्याम सुंदर के आने पर ही मुझे इस विरह पीड़ा से क्या मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। उसके बिना यह विरह पीड़ा क्या है, मिटने वाली नहीं है। अब देखो हम 44 पद पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है। 44 पद है, ना तो राम को रे मोसो तनक ना तोड़ो जाए। मीराबाई क्या कहती है, ना तो राम को सो मो तो ना मीराबाई देखो क्या कहती है इसमें,
एक मिनट, 44 पद है। 44 में देखो मीराबाई कहती है, ना तो नाम कौसो रे मोसो तनक न तोड़ो जाए। ना तो मतलब मेरा नाता किससे जुड़ा हुआ है? श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। हे सखी, सखी से कह रही है, मैं तो क्या हूँ, कृष्ण नाम से ही अनुरक्त हो गई हूँ। उनके ये नाम का नाता अब मुझसे तनिक भी तोड़ा नहीं जाता है। वो क्या कह रही है मीराबाई कि ना तो नाम कौसोरे मोसो तनक न तोड़ो जाए। जो श्री राम से, राम का मतलब क्या आया है इधर, कृष्ण के लिए आया है। तो वो सखी से कहती है, हे सखी, जो मेरा मतलब श्री कृष्ण से नाता है वो मुझसे बिल्कुल भी तोड़ा नहीं जाता है। मैं कृष्ण नाम में ही अनुरक्त हो गई हूँ। उनके नाम का यह नाता अब मुझसे तनिक भी तोड़ा नहीं जाता है। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है, पाना जो पीली पड़ो रे लोग कहे पिंड रोग। अब मैं क्या हो गई हूँ, शाम के साथ क्या हो गई है, मेरी अनन्य प्रीति संबंध हो गया है, इसलिए मैं उनसे किसी प्रकार से संबंध नहीं तोड़ सकती। और श्याम के वियोग में मैं कैसे पड़ गई हूँ, पानी जो पीली पड़ो रे, जिस प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से जो तरु का पत्र होता है ना वो पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार मैं पीली पड़ गई हूँ। लोग कहे पिंड रोग, लेकिन मेरी विरह व्यथा से जो ये संसार अपरिचित है वो क्या समझ रहा है कि इसे पांडु रोग हो गया है, पिंड रोग हो गया है, अर्थात इसको पीलिया हो गया है। छाने लागण में किया रे राम मिलन के जोग। फिर मीराबाई क्या कहती है, लोग तो ये समझते हैं कि इसको पांडु रोग पीलिया हो गया है, ये कैसी विडंबना है, मेरी मन की पीड़ा को कोई नहीं समझता ही नहीं। मैंने अपने आराध्य कृष्ण से मिलने हेतु छिपकर न जाने कितने व्रत उपवास किए। छाने लांगड़ में किया रे राम मिलन के जो, राम से मिलने के योग के लिए मैंने छिपकर न जाने, छाने मतलब छिपकर, लांगड़ में किया रे न जाने मैंने कितने लागन मतलब व्रत उपवास किए हैं। किसकी खातिर? कृष्ण से मिलने की खातिर। बाबल वैद बुलाया रे पकड़ दिखाई मारी बाँ, लेकिन बाबुल ने क्या किया, पिता ने समझा है कि मैं रोगवश दुर्बल हो गई हूँ, जबकि मैं तो कृष्ण के विरह में दुर्बल हो गई हूँ। इसलिए पिता ने क्या किया, क्या समझा कि ये रोगवश दुर्बल हो गई है, अतः उन्होंने वैद बुलवाया और मेरा क्या दिखाया, पकड़ दिखाई मारी बाँ, और मेरी क्या दिखाई, उन्होंने हाथ दिखलाया वैद को। मूर्खी वैद मरम नहीं जाने करक कलेजा माही, लेकिन वो जो मूर्ख वैद था वो मेरे मर्म को नहीं समझ पाया, परंतु मूर्ख वैद मेरी मर्म व्यथा को नहीं समझता। यह विरह की कसक तो क्या है, मेरे कलेजे में ही है। करक कलेजा माई, जो विरह की कसक है वो मेरे कलेजे में थी, लेकिन मूर्ख वैद इस मर्म को नहीं समझ पाया। जा वैदा घर आपन रे मेरा नाव ना ले। फिर वो मीराबाई क्या कहती है, वो मूर्ख वैद मेरी मर्म व्यथा को नहीं समझ पाया, तो वो कहती है उस वैद से, अरे वैद तुम घर जाओ, मुझे देखना तो दूर मेरा नाम भी मत लो। जा वैद घर आपन रे मेरा नाम ना ले। हे वैद तू अपने घर जा, अब मेरा नाम ना ले, मुझे देखना तो दूर तू मेरा नाम अब बिल्कुल भी मत लेना। मैं तो दादी विरह की रे, तू काहे को दारू दे। मैं तो क्या हूँ, विरह, विरह के कारण मीराबाई क्या कह रही है, मैं तो विरह से दग्ध हूँ, तू मुझे क्यों दवाई दे रहा है। दारू का मतलब क्या आया है, दवाई के लिए आया है। तू काहे को दारू दे, तू मुझको क्यों दवाई दे रहा है। मैं तो किसके कारण व्यथित हो रही हूँ, विरह के कारण व्यथित हो रही हूँ। मांस गले गल छी जियारे करक रहा गल आई। फिर मीराबाई आगे क्या कह रही है कि मैं तो क्या हो रही हूँ, विरह के कारण दुखी हो रही हूँ, तुम मुझे क्यों दवाई दे रहे हो। विरह व्यथा के कारण क्या हुआ, मेरे तन का मांस गल गल कर क्षीण हो गया। मांस गले गल छी जियारे करक रहा गल आई। मेरा तो क्या है, विरह के कारण मेरे तन का मांस गल गल कर क्या हो रहा है, क्षीण हो रहा है, और यह शरीर गल कर क्या हो गया है, अस्थि पंजर मात्र हो गया है, और मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ। फिर वो क्या कहती है, मांस गले गल छी जियारे करक रहा गल आई। मेरा सारा मांस गल 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 रहा है, सारी हड्डियां दिखने लग रही हैं। उंगलियां रो मूदड़ो रे मारे आवण लाग्यो भाई। जो उंगली में मैं मूदड़ी अंगूठी पहनती थी वो मेरे अब किस में आने लग गई है, बाह में आने लग गई है। मीराबाई क्या कहती है,
कि है ना, मैं इतनी सूख कर गल कर अस्थि पंजर मात्र हो गई हूँ, इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मेरे उंगलियों की अंगूठी अब मेरे कहाँ आने लग गई है, बाहों में आने लग गई है। फिर आगे कहती है, रहो रहो पापी पप्पी हरारे पिब को नाम ना ले। फिर पपीहे को संबोधित करते हुए कहती है, अरे पापी पपीहे, तुम चुप रहो, पी पी की टेब मत लगाओ, जे कोई ब्रैनी शाम ले पिब कारण जिब देहे। यदि तुम ये जो पिब पिब की टेल लगाते हो, मेरे प्रिय का तुम नाम मत लो। यदि कोई ब्रैनी सुन लेगी तो वो क्या करेगी, उसको अपने प्रिय का स्मरण हो जाएगा, और प्रिय का स्मरण हो पाने से वो क्या करेगी, अपने प्राण दे देगी। तो वो आगे क्या कहती है, हे पपैया तू पिब का नाम मत ले, खिण मंदिर खिण खिब मंदिर खिब आंगड़ेरे, खिण खिण थाड़ी होड़ घायल जो धूमे सदारी, मारी बिथाना भूज कोई जी। यदि कोई गृहिणी इसको सुन लेगी तो वो क्या करेगी, प्रियतम के कारण अपने प्राणों को क्या कर देगी, त्याग देगी। खिण मंदिर खिण आंगड़ेरे। फिर मीराबाई आगे क्या कह रही है कि मैं तो क्या कर रही हूँ, एक क्षण अपने भवन में जाती हूँ तो दूसरे क्षण अपने आंगन में आ जाती हूँ। खिण मंदिर खिण आंगड़ेरे, एक क्षण तो मैं मंदिर में जा रही हूँ और दूसरे क्षण मैं अपने आंगन में आ जाती हूँ। यो क्षण क्षण इधर से उधर मैं प्रियतम की प्रतीक्षा में क्या कर रही हूँ, खड़ी खड़ी बाट जोती रहती हूँ। क्या कह रही है मीराबाई कि एक क्षण तो मैं क्या जाती हूँ, मंदिर में आ जाती हूँ, एक क्षण आंगन में आ जाती हूँ, खिण खिण ठाड़ी होए। इस प्रकार मैं अपने प्रियतम की खड़ी खड़ी क्या करती रहती हूँ, क्षण क्षण प्रतीक्षा करती रहती हूँ। घायल चो धूमे सदारी, मारी बिथाना भूज कोई। इस तरह से मैं घायल की तरह क्या करती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, परंतु मेरी व्यथा कोई नहीं पूछता है। घायल जो धूमे सदारी, मैं घायल की तरह क्या करती रहती हूँ, घूमती रहती हूँ, मारी बिताना बूझे कोई, लेकिन मेरी इस व्यथा को कोई नहीं जानता है। काजी कलेजों में धरूरे कौबा तू ले जाए। फिर मीराबाई आगे क्या कहती है, हे कौबे, मैं अपना कलेजा निकाल कर क्या कर देती हूँ, रख देती हूँ, जिसे तू वहां ले जा। किसके पास ले जा, प्रियतम के पास ले जा। कादी कलेजों में धरूरे कौबा तू ले जाए। मीराबाई कौबे से कह रही है कि मैं अपना कलेजा निकाल कर रख देती हूँ, जिसे तू वहां ले जा, जहाँ देश हमारे पिब पसे वो देखत तू खाए। जिस देश में मेरे प्रियतम बसते हैं, इस कलेजे को तू वहां ले जा तथा उनके देखते हुए तू इस कलेजे को खा। फिर कहती है, मारो ना तो नाम को सोरे, मारो ना तो नाम को रे, और न ना तो कोई, क्योंकि मेरा तो बस एक कृष्ण नाम से ही नाता है, अन्य किसी से मेरा कोई नाता नहीं है। मीरा व्याकुल बिरैनी रे दरस दी जो मोए। फिर मीराबाई क्या कहती है, मेरा तो केवल एक राम से ही नाता है, अन्य किसी से मेरा कोई नाता नहीं है। हे प्रभु, मीरा क्या है, व्याकुल है। मीरा व्याकुल बिरहनी ने, मीरा आपके विरह में व्याकुल है। दर्शन दीजो मोए, तुम चीर की आकर मुझको दर्शन दे दो। इधर जो दारू शब्द आया था वो किसके लिए आया था, दवा के लिए, औषधि के लिए। और जो करक शब्द आया है वो किसके लिए आया था, अस्थि पंजर, मांस गले गल छीज यारे करक रहा गला। करक शब्द है, ये किसके लिए आया है, अस्थि पंजर के लिए आया है। अब हम आगे 45 पढ़ने जा रहे हैं। इसमें देखो मीराबाई क्या कहती है, को बिरहणी को दुख जाने रे, ऐसा कौन है हे सखी जो इस बिरहणी के दुख को जानता है। मीराबाई क्या कहती है, ऐसा कौन है जो इस बिरहणी के दुख को जानता है। किससे कह रही है, सखी से कहती है, हे सखी ऐसा कौन है जो इस बिरहणी के दुख को जानता है। अर्थात प्रेम वियोग से होने वाली व्यथा को कोई नहीं जानता है। जा घट बिरिया सोई लखे है, के कोई हरिजन माने हो। जा घट बिरहा सोई लखे है, के कोई हरिजन माने हो। वो क्या कहती है, अर्थात प्रेम की व्यथा को कोई नहीं जानता, इसे तो वही जानता है जिसके घट में होती है ये विरह पीड़ा। अर्थात इसे कोई नहीं जानता, इसे तो वही जानता है जिसके हृदय में कभी विरह की पीड़ा हुई हो, के कोई हरिजन माने हो, अथवा वह भगवत भक्त हो जो अपने आराध्य के दर्शन के बिना व्याकुल रहता हो, वह ही इस पीड़ा को जानता है। रोगी अंतर वैद बसते, वैधि औकड़ जाने हो। फिर मीराबाई आगे क्या कहती है, जैसे रोगी के मन में सदा अपने क्या होते हैं, प्राणदाता वैद का ही ध्यान रहता है, क्योंकि वो उसको जीवन प्रदान करता है। वैद उसको दवाइयाँ देता है जिससे रोगी ठीक होता है। जिस प्रकार से रोगी के मन में सदा अपने प्राणदाता वैद का ही ध्यान रहता है एवं वैद ही उस रोगी के उपचार की औषधि जानता है,
वैधि औखण जाने रे। और वैधि क्या जानता है? उस रोग की औषधि जानता है। वैद्य ही क्या करता है? उस रोगी के उपचार की औषधि जानता है। उसी प्रकार विरह करद बरी अंतर माई, हरि बिन सब सुख काने हो। उसी प्रकार मीराबाई क्या कहती है? मेरा वैद्य सामलिया मेरे अंतर मन में बसा हुआ है, वही मेरा क्या है? प्राणों का आधार है, और मेरे रोग की औषधि भी उसी के पास है। विरह करत, जो मेरा विरह है मेरे अंदर, बड़ी अंतर्माही, जो मेरे अंतर मन में बसा हुआ है। हरि बिन सब सुख काने हो। हरि के बिना मेरा सारा सुख अधूरा है, क्योंकि वही मेरे क्या है? रोग की औषधि भी उसी के पास है, क्योंकि वही मेरे प्राणों का आधार है। मेरे अंतरतम को तो क्या है? विरह की कटारी काट रही है। विरह करद, विरह की कटारी क्या है? मेरे अंतर मन को काट रही है। विरह करद, विरह रूपी कटारी बड़ी अंतर्माही, मेरे अंतर मन को काट रही है। हरि बिन सब सुख काने हो। फिर भला कृष्ण के बिना मुझे अब सुख क्यों कर मिल सकते हैं? अर्थात मैं कैसे सुखी हो सकती हूँ? अर्थात श्याम के बिना मेरे लिए क्या हो गए? सब सुख दूर हो गए। फिर आगे क्या कहती है? दुग्धा आरण फिरे दुखारी, सूरत बसी सुत माने हो। जिस प्रकार से किसका उदाहरण देती है? जंगल में जो चरने हेतु छोड़ी गई हाल की ब्याई दुधारू गाय क्या होती है? दिन भर व्याकुल सी घूमती फिरती रहती है, क्योंकि उसके मन में क्या है? प्रति क्षण अपने प्यारे बछड़े की क्या बनी रहती है? सूरत बसी सुत माने हो। अपने प्यारे बछड़े की क्या बनी रहती है? स्मृति बनी रहती है। दुग्धा आरण फिरे दुकारी, जिस प्रकार से जो दुधारू गाय है वो दिन भर व्याकुल सी घूमती रहती है। कौन सी दुधारू गाय? अभी हाल में ही ब्याई दुधारू गाय जैसे जंगल में चरने हेतु छोड़ दी जाती है, तो वे क्या करती है? दिन भर व्याकुल सी घूमती रहती है। क्यों घूमती रहती है? क्योंकि उसके मन में प्रतिक्षण अपने प्यारे बछड़े की स्मृति बनी रहती है। हर पल उसी का ध्यान उसे विकल किए रहता है। वैसे ही मेरे मन में क्या है? प्रियतम बसे हुए हैं, जिन्हें मैं एक क्षण भी नहीं भूल सकती हूँ। सूरत बसी सुत माने, वैसे ही उसी से तुलना करती हुई कहती है कि वैसे ही मेरे मन में श्री कृष्ण बसे हुए हैं, जिन्हें मैं एक क्षण भी नहीं भूल सकती हूँ। चातक स्वाति बूंद मन माई, पीब पीब उकलाबे हो। फिर आगे किसका उदाहरण देती है? जैसे चातक का ध्यान किसकी ओर लगा रहता है? स्वाति नक्षत्र की बूंद में बना रहता है, जिसके लिए व्याकुल होता हुआ वह पीऊ पीऊ की टेल लगाया रहता है। वैसे ही मैं भी प्रिय दर्शन के लिए क्या हूँ? ललायित हूँ। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया, दर्द न कोई पिछाड़ हो। फिर क्या है? वो स्वाति नक्षत्र का उदाहरण देते हुए कहती है कि मैं भी उसी की तरह क्या हूँ? व्याकुल हूँ। पीऊ पीऊ की टेर, जिस प्रकार चातक का ध्यान स्वाति नक्षत्र की ओर होता है और वह पीऊ पीऊ की क्या लगाता रहता है? पीऊ पीऊ की क्या लगाता है? वो टेल लगाए रहता है। वैसे ही मैं प्रिय दर्शन के लिए ललायित हूँ, उत्कंठित हूँ। यह संसार कैसा है? कूड़ा है। यह जग कूड़ा, यह संसार बड़ा ही छल कपटपूर्ण एवं कुटिल है। मेरा दर्द कोई नहीं समझता है, दर्द ना कोई पहचान हो। मेरा दर्द कोई नहीं समझता है। फिर देखो मीराबाई आगे क्या कहती है? मीरा के पति आप रमैया दूजो नहीं कोई छाने हो। मीराबाई क्या कहती है कि मेरे तो आप ही पति हो, आपको छोड़कर मेरा कोई अन्य प्रिय नहीं है। अर्थात मैंने तो डंके की चोट पर केवल आपको अपने ही पति के रूप में स्वीकार किया है। जो घट आया था वो किसके लिए आया था? हृदय के लिए। और जो हरिजन आया है, ये घट तो हृदय के लिए आया है, और जो ये हरिजन आया है ये किसके लिए आया है? भगवत भक्त के लिए। औषध का मतलब क्या होता है? औषधि होता है। और विरह करद, विरह करद है ये। विरह करद का क्या मतलब है? विरह करद का है विरह की कटारी। और दुग्धा क्या होती है? हाल की जो ब्याई हुई गाय होती है उसके लिए आया है, जो अपने बछड़े के लिए व्याकुल होती रहती है। और जो ये आरण शब्द आया है ये किसके लिए आया है? जंगल में छोड़ दी जाती है, जंगल के लिए आया है। और सुत का मतलब क्या है? बेटे, बेटे यानी बछड़े के लिए ये प्रयुक्त हुआ है। और जो माँ शब्द प्रयुक्त हुआ है वो गाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। और ये जो चातक शब्द है ये चातक के लिए, पपैया के लिए, जिसके लिए क्या प्रसिद्ध है कि वह स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली मेघ बिंदु का ही पान करता है और उसी से उसको तृप्ति मिलती है। इसलिए चातक और स्वाति मेघ का प्रेम क्या माना जाता है? आदर्श माना जाता है। तो गाइस आज मैंने आपको
45 तक पद पूरे करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। इससे आगे की वीडियो मैं आपको कल प्रोवाइड कराऊंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हैं तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।